So, for the first time in Mumra, Sahyadri Group has launched the most premium property, AHS Imperial. This property is again highway touch property, guys, which is again connected to the bypass junction and Airoli freeway. This property has G plus 25-story tower with all the premium rooftop amenities. So हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है Sahyadri Lifestyle. It is again the most premium project with all the podium amenities and podium car park. And they are also giving you the offer of halal payment with zero interest. For the further inquiry, contact on the number given on the below. रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सरकारी जमीन चाहे वो किसी भी विभाग की हो, खास करके वन विभाग की, तो इस जमीन पर पहले कब्जा करने की नीति कैसे अपनाई जाती है, उसका एक ताजा उदाहरण जो है शील महापे रोड की सारा कॉलोनी से सामने आया है। सारा कॉलोनी में यहाँ पर लगभग एक 6, 7, 8 इमारतें कुछ हैं, कुछ चालियां हैं, कुछ ग्राउंड प्लस 1 के मकानात हैं। तो सारा कॉलोनी की इन तमाम इमारतों को अब वन विभाग की इस जमीन पर जो अवैध कब्जा हो रहा है, जो हम आपको दिखाते, देखिए इस तरीके से कब्जा हो रहा है और इसकी वजह से सारा कॉलोनी के इन तमाम इमारत के निवासियों को तकलीफ हो रही है। सबसे बड़ी चेंबर लाइन की, बिल्कुल ये मेन रोड से काफी अंदर का बसा हुआ कई साल पुराना इलाका, थोड़ा करते हुए ये वर्ष 2007-8 से शुरुआत हुई, तो अब जाकर के यहाँ पर जो है कुछ आबादी बसी है, लेकिन बेसिक एमिनिटीज से जो है बिल्कुल इनको जो है महरूम रखा गया है, बिल्कुल दूर रखा गया है। न सड़क है, न पीने का पानी है। मनपा की पानी आपूर्ति की लाइन आ चुकी है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। अब एक बोरिंग है, उस बोरिंग के जरिए ये लोग पानी पीते हैं, मगर इस अवैध भरनी की वजह से फॉरेस्ट की ये जो जमीन है, इसको कब्जाने के लिए यहाँ पर एक गोदाम मालिक है, कोई उस गोदाम मालिक द्वारा जो है ये जमीन कब्जाई जा रही है और ये कब्जाने के चक्कर में जो भरनी की गई, उसकी वजह से इन तमाम सहारा कॉलोनी की इमारतों की या आसपास के मकानों की जितनी भी ड्रेनेज और चेंबर लाइन थी, वो सारी यहाँ पर जाम हो गई है। खास करके ये पूरा पट्टा है, ये दीवार से लग करके नाला है, नाला जाता है ऐसा घूम करके पीछे की तरफ और आगे बने हुए नाले में वो कनेक्ट होता है। ये फॉरेस्ट का नाला है, पिछले कई सालों का नाला है, लेकिन ये जमीन कब्जाने के लिए अब इस नाले को भी जो है कब्जा कर लिया गया है और उस वजह से आज सहारा कॉलोनी के लोग जो है कई दिनों से परेशान है। प्रशासन इसकी कोई सुनवाई नहीं करना चाहता है, इसकी कोई दखल नहीं लेना चाहता और न ही इस पर कोई कार्रवाई करना चाहता है। किस तरह से पूरा मामला घटा है, हम सहारा कॉलोनी निवासी के लोगों से बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? नासिर नाम है भाई। नासिर भाई क्या बताएंगे, ये जो आपने बताया 2.5 गुंठा फॉरेस्ट की जमीन है? इसमें फॉरेस्ट की जमीन है। हाँ। फॉरेस्ट की जमीन इनकी जो भी है वो रोड के उस तरफ है। हाँ। ये भरनी करते करते यहाँ तक आ गया और ये फॉरेस्ट की जमीन को भी कब्जा कर लिए। अच्छा। ठीक है, फॉरेस्ट के अधिकारी आते हैं, यहाँ से जाते हैं और निकल जाते हैं। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं है इनको। हम लोगों ने बोले कि भाई हमारा ड्रेनेज का पानी निकलता है, यहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है, तो बोले ये हमारी जमीन है, हम हमारी जमीन पे भरनी करेंगे। काफी जबकि जमीन फॉरेस्ट की, जबकि जमीन फॉरेस्ट की। अच्छा, फॉरेस्ट के अधिकारी यहाँ पर जो बैठते हैं कल्याण फाटा सर्कल पर, उत्तर शिव पर भी उनका ऑफिस है, तो राउंड होता है, उनको पता चलता है उनकी जमीन पे ये हो रहा है? होता है, वो सब देखते हैं, सब देख के निकल जाते हैं। बड़े बड़े गाड़ियां आती है, वो विजिट पे ऑलवेज आते हैं फॉरेस्ट वाले। हाँ। और ऐसे कोई गली ही नहीं है या ऐसा सारा गली का कोई इलाका नहीं है जो फॉरेस्ट वालों को नहीं पता कि क्या डेवलप हो रहा क्या नहीं। ये जब से ये गाले वाले आए ना, ये आम पब्लिक, देखिए औरतें भी यहाँ पे खड़ी है, आम पब्लिक का सत्यानाश करके रख दिया है। हम लोग को पीने का पानी में अगर गलत तरीके से वो आप लोग गोदाम बना रहे हो, फॉरेस्ट की जगह को कब्जा कर रहे हो। अलविदा आप देख लो कि जो हमारी लाइन है, ये तीनों बिल्डिंग की एक ही लाइन है, गटर की जो लाइन है, अब वो अगर रिवर्स आएगी तो क्या पीने का पानी हम लोग गटर का पियेंगे? ये प्रशासन क्या कर रही है? ये फॉरेस्ट क्या कर रही है? इसकी वजह से कुछ बोरिंग की भी दिक्कत हो रही है आप लोगों ने? प्रॉब्लम हो रही है सर, यहाँ पे बारिश में ना कोई भी नहीं जा सकता है। अब यहाँ से नेशनल तक जाके बोरिंग की क्या दिक्कत हो रही है? वो पहले बोरिंग में वो पानी रिवर्स आ रहा है, वो बाथरूम का जो पानी है ना, वो एसिड वाला पानी है, वो उसके वजह से हम बीमार पड़ेंगे, हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे। यहाँ पे कोई भी मतलब सेफ नहीं है। यानी एक तो आप लोग पूरी तरह से बोरिंग का ही पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये चेंबर का पानी इस इल्लीगल भरनी और इल्लीगल कब्जे की वजह से वापस आ रहा है और वही पानी इस्तेमाल करने पर आप लोग मजबूर हो। ये कितने दिन से ऐसे चल रहा है? ये तकरीबन सर अभी
एक महीने से तो चल ही रहा है। 1 महीने से चल रहा है। हमने लगभग समझे 2 हफ्ता हो गया, यहाँ का एक वीडियो हमारे पास आया था, हमने चलाया था। यहाँ पर काफी हरियाली थी, वो पूरी हरियाली खत्म की गई, उस पे गंदगी डाली गई। अभी भी दिख रहा है कचरा डाला गया है, रैबिट डाला गया है, डेब्रिज डाला गया है। तो ये कौन कर रहा है, कौन कब्जा कर रहा है? जो जमीन मालिक है वो कर रहा है। अच्छा, कुछ नाम पता है आपको उसका? नाम कुछ उसके खली लड़के आदिल खान है, आदिल उसके खान खली वो लड़के तो लोग आते आया हैं था जुम्मा और जो मालिक है वो बिल्कुल आता नहीं है। और कभी अगर लड़के कौन है? वो उनके सब काम करने वाले सब वर्कर है उनके, तो उनके काम ये आप बता रहे थे आदिल हाँ, खान कोई था। आदिल खान है। आदिल खान है, आप हाँ। जानते नहीं लेकिन? नहीं जानते नहीं हम। अच्छा, ये बताइए कि ये सारा कॉलोनी की इमारतें बन करके कितना अरसा हो गया? सर तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो जी गए। सर। अच्छा, 15 साल में आप यहाँ पर रह रहे हैं और कभी इतना बारिश का सीजन आता है और अब ये जो परेशानी हो रही है, इससे पहले कभी हुई है? ऐसी परेशानी नहीं हुई है। कभी जब नहीं से ये कंपनी वाले आए ना, ये बनाने के लिए आए ना, तभी से बहुत ज्यादा हो गई। क्योंकि ये भरनी डाल रहे हैं, रोड भी सब नीचे चले गए, इसीलिए रोड पे पूरा पानी भर रहा है और ये ड्रेनेज के लाइनें सारे बंद हो गए। हाँ। उसकी वजह से हमारे बोरिंगों पे पानी रिटर्न आ रहा है, गंदा पानी रिटर्न गंदा आ रहा पानी रिटर्न आ है। रहा है। अच्छा, ये देखने के बाद भी फॉरेस्ट के अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे अभी थे? तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कोई लिखित शिकायत वगैरह सोसाइटी की तरफ से, बिल्डिंग के लोगों की तरफ से आप लोगों ने कहीं कुछ की है? नहीं सर, एक्चुअल में एक हफ्ते पहले ये मालिक आए थे, हम सारे गए थे इनके पास में। हाँ। हम लोगों ने इनको बोला कि ऐसे ऐसे हमको तकलीफ है, हाँ। आप लोग जो कुछ भी कर रहे कम से कम हमारी ड्रेनेज को क्लियर करो, ड्रेनेज लाइन को क्लियर करो। हाँ। तो बोले ठीक है, आप लोग कहीं कंप्लेंट मत डालिए, हम लोग कर देंगे। अच्छा, लेकिन कोई सर वो लोग अब सामने ही नहीं आते, अपने कामगारों को भेजते हैं हाँ। और बोलते हैं भरनी कर दो तुम लोगों को, जितना बाद में जो कुछ भी होएगा हम लोग देख लेंगे। अच्छा, ठीक है। आप कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही? बोलना चाह रही थी जी। कि जो पानी गंदा आता है ना, हाँ। तो उससे हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। जी। ये बोरिंग इतना गंदा पानी दे देती है कि पीने के क्या देखने के लायक नहीं कब होता। से शुरू हुई है ये परेशानी? यही महीना 1.5 महीना हो रहा होगा। महीना 1.5 महीना। हाँ। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है ये भरनी की तरह, जैसे आपके बिल्डिंग के सोसाइटी के दूसरे लोग बता रहे हैं। हाँ। ये यहाँ पर खाली जमीन थी फॉरेस्ट की, उस पर भरनी की गई, ड्रेनेज जो है उसकी वजह से जाम हो गया है, उसी वजह से हो रहा हाँ, उसी वजह से हो रहा है। है। अच्छा, हाँ। ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या परेशानी है यहाँ पर? परेशानी तो बहुत ही है, परेशानी तो पूछो ही मत। अच्छा, रोड इतना गंदा है कि पानी आधा आधा है, हम लोग को उसमें रोज जाना रहता है बच्चों लोग को स्कूल लेके। अच्छा, कोई ये तकलीफ अभी इतने साल से है, हाँ। कभी ये रोड का मसला हल ही नहीं है। अच्छा, पीछे से भी जाएंगे ना ग्रीन पार्क से, गिरते पिटते जाना होता है अच्छा। कभी। अच्छा, ये बताइए, भाई जैसा बता रहे थे कि आपकी ये जितनी बिल्डिंग है सहारा हाँ। कॉलोनी की, इसमें ये पूरी बिल्डिंग है, इसके जितने फ्लैट्स है, सबको टैक्स लगा हुआ है, सब टैक्स पे करते हाँ, हैं, सब टैक्स पे है, हम लोग टैक्स भरते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं हम मनपा लोग को, टैक्स देते हैं, टैक्स। देते हैं। हाँ ठीक है। और उसके बाद पानी की सुविधा नहीं है? हाँ, वो अलग नहीं है। अच्छा, पानी पीने का आता नहीं है, हम लोग वो बिस्लेरी खरीदते होता है तो कोई फिल्टर लगा लेता है, यही मसले है। और नहीं तो यही पानी हम लोग का है ज्यादा। क्या कहना चाहते? देखो सर, हमको यहाँ से जब से लोग ये बनाने, जितने भी बिल्डर है जो बना रहे अपने अपने गाले, तब से हमको बहुत दिक्कत है। यहाँ अपनी अपनी जमीनें ऊंचे करता अच्छा, ये है। कब से बन रहे सारे गोदाम यहाँ पर? ये तो कल कोई 2 साल 4 साल हो गया, ये जब आया 1 महीना भर हो गया समझो इसका। ये जब से चालू है, जब से तो हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, एकदम बाजू पड़ गया है। हमारे यहाँ से बोरिंग खराब हो रही, पूरे एक से एक के पीछे 2-3 बोरिंग खराब हो गई, पानी पूरा गंदा दे रही है, हमको वही पानी वापरना पड़ रहा है। कितने बार हम लोग को बोले कि हमारे लिए जो जगह है बाथरूम की, जो चेम्बर की, वो जगह छोड़ के बनाओ, तो हाँ बोलते, लेकिन वहीं से बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं, लेकिन उनके कोई बंदे सुनते नहीं है, वो ऐसे चले जाते बोल के। बनाएंगे 4 फीट छोड़ेंगे, बना के देंगे, ऐसे हमको बोलते गए और काम अपना शुरू कर दे, हम भी चलो बना के देंगे, लेकिन वो कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनते नहीं है। पूरा जितने भी हमारे चेम्बर थे उसके ऊपर पूरा अपना उन्होंने पूरा भर्ती कर दिया, उसको भी पूरा ब्लॉक कर दिया। उसके वजह से हमारी बोरिंग पूरी खराब हो रही है, पूरा पानी गंदा आ रहा, हमको मजबूरन वो पानी लेना पड़ रहा। और इनकी वजह से इधर पानी भर रहा है, उधर पानी पड़ रहा है, आए दिन पानी भरा रहता है। हमारे बच्चे स्कूटी से आते जाते, कभी उसमें करंट आ गया, कभी बच्चे गिर गए, कुछ हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है सर? ये गोदाम जितने बने हैं, ये जमीनें जो है, इसमें भी फॉरेस्ट की जमीनें हैं या मालकी जमीनें, क्या मामला है? सर प्राइवेट भी है और फॉरेस्ट की भी जमीन है। फॉरेस्ट की जमीन पे भी गोदाम बने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कब्जा करके बना रहे हैं। हाँ। और ये सारा कॉलोनी का मतलब ये है सर, साफ सुथरा अल्फाजों में सबके तरफ से बोलना चाहूंगा कि ये बगलापुर है। वो पिक्चर आई थी ना बगलापुर वाली, हाँ। यहाँ पे कोई एलियन पैदा होगा, कोई एलियन उतरेगा, पब्लिसिटी होगी, तब जाके यहाँ पे सरकार आएगी, गवर्नमेंट आएगी और आगे ऑफिसर आएंगे। क्योंकि हम लोगों ने ऐसी कोई टीम नहीं है, हमारी सारी टीम ने सोशल मीडिया के थ्रू भी। नहीं, मतलब मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, मैं कुछ 2-2.5 साल पहला यहाँ पर आया था एक बार, 2-2.5 साल पहला, तो उस वक्त ये बड़े बड़े गोदाम नहीं थे,
हाँ, अब अचानक ये मुझे गोदाम दिख रहे हैं। दो 2.5 3 साल हो गया है सर। हाँ। और ये गोदाम जब भी भरनी होती है ना तो ये ऊपर करते हैं, ऊपर में जाते हैं। हाँ। और पानी का जो बेस है ना वो नीचे है, नीचे। और यहाँ पे 4 महीना या तो हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजे, या 4 महीना हम यहाँ का पानी नहीं पिए, और या तो 4 महीना हम पानी खरीद के पिए। अब ये मिडिल क्लास लोग कहाँ से पानी खरीद के पिएंगे, आप बताओ ना मेरे को। यहाँ पे हमने हमने हर पार्टी में, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं है, हमने सबके पास गए। हमने ऐसा कोई मतलब सोशल वर्कर नहीं जिसके पास हम जाके अपना दुख नहीं सुनाए। लेकिन यहाँ पे बगलापुर है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं। सहारा कॉलोनी सिर्फ नाम है, हम लोग से बेसहारा है, हमारे ऊपर कोई नहीं है। अच्छा, आबादी कम है और वोटर भी ज्यादा नहीं होंगे। नहीं सर, वोटर कम से कम 500 के ऊपर है यहाँ पे। अच्छा। अगर 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 देखा जाएगा तो वोटर 500 के ऊपर है। और लास्ट टाइम में हम लोगों ने 300 वोटर हम लोग ने वोटिंग भी किए थे। ठीक है सर। और यहाँ पे आप जितने भी आप नगर सेवक बोलो, एमएलए बोलो, हर ऐसा नहीं है कि वो लोग अनजान है। सारे पॉलिटिशियन को मालूम है कि ये सारा कॉलोनी में कुछ आबादी 5-6 बिल्डिंग है, आबादी है, यहाँ पे 500 वोटर है, और 1,500-2 हजार लोग भी यहाँ पे रहते हैं, उससे भी ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से। अब जब से ये गाले का सिस्टम चालू हुआ है ना, तब से हमारी सुनवाई नहीं है। अब बताओ, ये औरतें बच्चे क्या गू का पानी पियेंगी, ये बाथरूम का पानी पियेंगी, हम अपने बच्चों को क्या पिलाएंगे? हमारी माँ बहनों को ये तकलीफ हो रही है कि ये यहाँ से निकल नहीं सकती हैं। निकलने के लिए ओला वाला अंदर नहीं आता, रिक्शा वाला नहीं आता। अगर कोई रिक्शा वाला सारा कॉलोनी के बाहर खड़ा हो जाए तो वो यही बोलेगा कि भाई तुम लोग पहाड़ में रहते हो, आदिवासी हो तुम लोग। ये हमारी हालत है यहाँ पे। कुछ पेपर्स बता रहे थे आप। सर ये एक बिल्डिंग का है। ऐसा ये एक बताइए। बिल्डिंग की ओरिजिनल टैक्स पावती है। अच्छा, ये टैक्स पावती। एक बिल्डिंग की, अच्छा। जो सब हर साल अपना टैक्स क्लियर करते हैं सर। अच्छा। ऐसे सारी बिल्डिंगों की टैक्स पावती है। टैक्स पावती। टैक्स भरने के बावजूद भी ना रोड का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। ये तकरीबन 12 साल से यही तकलीफ है। ठीक है, ये सारी पानी की, रोड की सारी तमाम दिक्कतें तो आप लोग झेलते हुए रह रहे, लेकिन अब ये जो नई दिक्कत शुरू हुई है, जो आपको पीने के पानी में, इस्तेमाल के पानी में गंदा पानी आ रहा है इस इलीगल भरनी की वजह से, ये भी इस बंद कर इस मुद्दे को हल करने के लिए पूरी सरकार से, मुख्यमंत्री से, यहाँ के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ठाणे के ही हमारे है ना, और यहाँ के एमएलए है राजेश मोरे, कल्याण ग्रामीण के, और ठाणे जिलाधिकारी और ठाणे का वन विभाग, इन सबसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे आपके तमाम सोसाइटी की तरफ से? ये सारे अधिकारियों से हम बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी तकलीफों को दूर करो, क्योंकि काफी सालों से ये तकलीफें हम झेल रहे हैं। ये मौजूदा जो तकलीफ चल रही है उसके लिए क्या कहेंगे? सबसे बड़ी तकलीफ जो बता रहे हैं अभी आप, ड्रेनेज लाइन आपकी जाम होने से आपका जो है पानी जो है बोरिंग का इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहा है, और ग्राउंड फ्लोर में भी अभी पानी आ रहा है, ऐसा आपके लोगों की शिकायत है। इसके लिए क्या अपील करोगे आप? बहुत जितना हो सके जल्द से जल्द हमारी वन विभाग से क्या कहना चाहिए? वन विभाग से हम यही करेंगे कि इस पे कार्रवाई कीजिए और कुछ कीजिए इसका।